बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और आज के वीडियो में अमल का बिला तख़ीर आगाज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ आपकी गुम हो चुकी है, आप उसको ढूंढना चाहते हैं, या जिन्नात कोई चीज़ आपकी गायब कर देते हैं, या इस तरह का किसी भी किस्म का आपको मसला है, और बहुत से लोग इस तरह के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ें गायब हो रही हैं और ऐसी जगह पे जहाँ से नामुमकिन है कि कोई चीज़ उठा भी सकता हो, किसी के इल्म में ही नहीं होता, और वो चीज़ गायब हो जाती है और सामने से गायब हो जाती है। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, उसके लिए एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत भी फरमाएंगे और गुमी हुई चीज़ में इंशाल्लाह आपको वापस मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रहनुमाई भी फरमाएंगे। लेकिन मेन चीज़ मेरे वज़ाइफ की वो एक बेसिक चीज़ है, और वो है नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी के बगैर अगर आप चाहें कि वजीफ़े करने से आपके मसले हल हों, तो ये नामुमकिन है। वज़ाइफ तो अल्लाह को पुकारने का ज़रिया हैं, अल्लाह से मांगने का एक ज़रिया है, लेकिन मसाइल हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करने से होते हैं। जैसे वजीफ़ा, जैसे मेडिसन एक ज़रिया है बीमारी के इलाज के लिए, शिफा अल्लाह देते हैं, इसी तरह वज़ाइफ भी एक ज़रिया हैं। मसाइल को हल करने वाले अल्लाह पाक हैं। ज़िंदगी मौत का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह पाक जब चाहें जो चाहें कर सकते। अल्लाह पाक के लिए कोई मुश्किल नहीं है आपका मसला हल करना। हमारा काम अल्लाह से मांगना है। हमारा मांगना, हम मांगने में बहुत कमी कोताही करते हैं, लंबे लंबे वजीफ़े करते करते। और जब दुआ की बारी आती है, अल्लाह जी मेरा ये काम कर दें, मैंने बड़ा लंबा वजीफ़ा किया है, अल्लाह पाक मेरा मसला हल फरमा दें, आमीन। चले, ये होती है हमारी दुआ, असल दुआ है। इसीलिए तो मेरे वज़ाइफ मुख्तसर, दुआ लंबी होती है। दुआ कम से कम 2 से 5 मिनट दुआ आपकी लाजमी होनी चाहिए। कम अज़ कम जितना जितना टाइम आप वजीफ़े को देते हैं, उससे डबल टाइम आपका दुआ को होना चाहिए। ये बात मेरे ज़हन में रखिएगा। नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 दुआ का एहतमाम करना है, और उसके लिए मेरा ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है, वज़ाइफ का एक सेटअप है। वज़ाइफ का बेसिकली सेटअप ही दुआ के लिए है। दुआ इबादत का मगज़ है, असल यही है, और अल्लाह से मांगना ही तो असल है। वजीफ़ा तो असल है ही नहीं। आजकल ये वज़ाइफ के पीछे दौड़ लगी हुई है, और या वदूदु मोहब्बत के लिए, या लतीफ़ु रिश्ते के लिए, या रज़ाक़ु रिज़्क़ के लिए मखसूस कर लिए। भाई इन नामों से अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है ना, जिसका मफ़हूम है कि इन अच्छे अच्छे नाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, इन नामों से अल्लाह को पुकारो, इन नामों के वजीफ़े ना करो। वजीफ़ों की बात तो नहीं की गई, अल्लाह को पुकारने की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की बात है। मेरे बंदो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कौन हमारे मसाइल को हल कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मसाइल हल फरमाने वाले हैं। जितने लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक मुस्तकिल 3-4 साल से सेटअप चल रहा है, चेंज योर लाइफ कोर्स के नाम से। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए मुख्तलिफ़ आमाल करवाए जाते हैं। अल्लाह से मांगने का, अल्लाह से जुड़ने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए ऐसे आमाल करवाए जाते हैं जिनका करना तो बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत बड़ी जल्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिलती है। या वो मोहब्बत मिलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइल को वैसे ही हल फरमा देते हैं। तो अगर आप वज़ाइफ करते हैं और ये वजीफ़ा भी करते हैं और आपका मसला हल नहीं होता, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वज़ाइफ के पीछे अपना वक्त ज़ाया मत करें। दुनिया के किसी मकसद के लिए आप वज़ाइफ करते हैं, उसका आपको एक नेकी भी नहीं मिलती, बिल्कुल अजर नहीं मिलता। आखिरत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ के लिए जब आप आमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के लिए कोशिश करेंगे, तो मसाइल तो हल होंगे ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया और आखिरत भी संवार देंगे। तो अमल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें मुबारक अल-मुहैमिन, इसका मतलब क्या है, माना क्या है? निगहबान ज़ात, हिफाजत फरमाने वाली ज़ात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतरीन निगहबान कौन हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। 2 रकत नफल आपने हाजित की नीयत से पढ़ने हैं। 2 रकत नफल आपने पढ़ लिए, अब उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। दुआ के लिए हाथ उठाकर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना है। या मुहैमिनु या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। जैसे बंदा परेशान होता है ना, या बच्चा तकलीफ़ में मुसीबत में होता है, माँ को पुकारता है, ऐसे हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। या मुहैमिनु या अल्लाह, या मुहैमिनु या अल्लाह, या मुहैमिनु या अल्लाह। 11 मरतबा कम अज़ कम है। मैं रिकमेंड ये करूँगा
کہ اللہ رب العزت کو یوں جب آپ نے پکارنا ہے نا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں 2 نفل پڑھنے کے بعد حاجت کی نیت سے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے، کم از کم 3 مرتبہ، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی مختصر سا درود پاک ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامیش جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یہ درود پاک فرشتوں کو نیکیاں لکھتے لکھتے تھکا دینے والا درود پاک ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں، اور سب سے افضل درود پاک تو درود ابراہیمی ہے۔ آپ اس کا اہتمام کر لیں، 3 دفعہ کم از کم اگر آپ اس کو پڑھ لیں بہت بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، یا مہیمن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نگہبان ذات کو پکار رہا ہوں، جس سے بڑی کو نگہبان ہو نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی، سیاہ چونٹی کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھنے والی ذات، اور پانی میں، سمندر کی گہرائیوں میں جہاں تک آج سائنس بھی نہیں پہنچ سکی، آج تک سائنس وہاں رسائی نہیں کر سکی، میرے اللہ وہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی مخلوقات کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تو ظاہر باطن اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اللہ پاک آپ کی بہترین رہنمائی فرمانے والے اور بہترین نگہبانی فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو بہت جلدی حل فرما دیں۔ تو اللہ کو پکارنا ہے، کم از کم 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ کو پکاریں، یہ کم از کم ہے۔ ہاں، میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کو تب تک پکاریے جب تک آپ مسئلہ ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت کے اس نام کا معنی بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پکاریے، اور جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے، آپ کو رونا آئے، آپ کو اپنی پریشانی، اپنے دکھ کو یاد کرتے ہوئے آپ کی کیفیات بدلیں، اس وقت آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس دعا کے بعد جب آپ کے دل کی کیفیت بدلیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ جب آپ دعا کر لیں، کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا کریں، بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت کے جو احسانات آپ پر ہیں، پہلے ان کا آپ شکر ادا کیجئے، پھر جو اللہ رب العزت ان احسانات کا شکر ادا کریں، پھر اللہ رب العزت سے وہ مانگیے جو آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا۔ آخری گزارش، چینج یور لائف کورس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، ٹیم کو پے کرنے کے لیے ہمیں منتھلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ جو ہمیں منتھلی کچھ نہ کچھ ٹیم کی پے کے لیے تعاون کریں، سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں، ہم نہیں چاہتے اور یہ ہم کر بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کو جب ہم استخارہ کرتے ہیں جادو اور بندش بتا کر لوٹا جائے، یہ ہم سے ہوتا نہیں اور تعاون لوگوں سے ہوتا نہیں۔ تو ہم بھی درخواست کر دیتے ہیں مختلف فیملیز کے راشن کے لیے، مختلف مدارس میں بچوں کے اکرام کے لیے، اور مختلف مساجد کا بل، بہت سے پروجیکٹس ہیں، صدقہ کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، جیسے بھی ممکن ہو ضرور تعاون فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔